हरिद्वार में भाजपा नेत्री के द्वारा अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म कराए जाने के मामले में पुलिस ने तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। 25 साल का आरोपी शुभम मेरठ जिले का रहने वाला है। शुभम नाबालिग लड़की की मांग के बॉयफ्रेंड का दोस्त है। महिला के बॉयफ्रेंड सुमित पटवाल और शुभम ने नाबालिग बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। ताजुब की बात यह है कि यह घिनौना कृत्य बच्चे की सगी मां की सहमति से हो रहा था। बच्चे की मां और उसके बॉयफ्रेंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता बच्ची के द्वारा जो अभियोग यहाँ पंजीकृत किया गया था, उसके पिता के द्वारा ये अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें जो पीड़िता बच्ची है उसकी मां और उसके प्रेमी को तत्काल पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया था। इसमें एक अभियुक्त जो फरार चल रहा था उसकी भी अरेस्टिंग आज मुजफ्फरनगर शाहपुर से की गई है। अन्य जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, जो बच्चे के द्वारा जो बताया गया है, इस पूरे घटनाक्रम में जो भी लोग इसमें सम्मिलित या शामिल रहे उनको पुलिस उनके भी उनसे भी पूछताछ करेगी। देहरादून की बिंदाल और रिश्पना नदियों के किनारे प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस परियोजना को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रावत ने कहा कि भाजपा सरकार एक और जमीन घोटाले के जरिए लूट मचा रही है, तो वहीं दूसरी ओर मलिन बस्तियों में बसे लोगों को उजाड़ने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2016 में कांग्रेस सरकार के दौरान मालिकाना हक देने के लिए पारित कानून को भाजपा सरकार ने लागू नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के बस्तियों में बसे लोगों के घरों पर निशान लगाए जा रहे हैं। रावत ने यह भी आरोप लगाया कि 2017 के बाद भाजपा नेताओं ने इन बस्तियों में लोगों को बसाया और उन्हें हटाया जा रहा है। उस एक्ट के पारित होने से, विधानसभा के अधिनियम के प्रभावी होने से पहले जो लोग यहाँ बस गए थे वो उनको मालिकाना हक दिया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य का कानून कहता है कि उनको मालिकाना हक दिया जाए। आपने प्रोसेस स्टार्ट नहीं की, आप यदि उसकी प्रोसेस को बल्कि स्टार्ट नहीं किया, आपने प्रोसेस को रोक दिया, बीच में बाधित कर दिया। जब 500 लोगों को मिल गए थे, 500 से ज़्यादा लोगों को मिले हैं मालिकाना हक, तो आपने उस प्रोसेस को रोका क्यों? आपने रोका है इसलिए वो वंचित हुए। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज में उपनल कर्मचारियों ने 3 महीने से वेतन नहीं मिलने पर प्रदर्शन कर सरकार और शासन प्रशासन पर आक्रोश व्यक्त किया है। उनका कहना है कि मेडिकल प्रशासन दोहरा मापदंडों का प्रयोग कर उनका उत्पीड़न कर रहा है। उनका कहना है कि वे संस्थान में 15 से 20 सालों से काम कर रहे हैं और आज तक उनके पदों को सृजित और नियमितीकरण नहीं किया गया है। गौरतलब है कि सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज में प्रशासनिक स्तर पर उपनल कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है, तो उनके सामने कई प्रकार की घरेलू समस्याएं आ गई हैं। वहीं राजकीय मेडिकल कॉलेज दूसरी ओर आउटसोर्स के माध्यम से लोगों को रखने का काम कर रहा है और इधर उपनल कर्मचारी के साथ दोहरे मापदंड का प्रयोग करते हुए उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। ऐसे में उपनल कर्मचारियों का गुस्सा संस्थान के प्रति देखने को मिल रहा है, जिसमें उन्होंने सरकार से भी अपनी समस्याओं को लेकर गुहार लगाई है और मेडिकल प्रशासन पर उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया है। कॉलेज प्रशासन के द्वारा जो हमको वेतन नहीं दिया गया है और लगातार हम लोग की उनसे बात होती रही कि क्यों हमको वेतन नहीं दिया है, तो बार बार उनका ये कहना कि वित्त विभाग के यहाँ से अड़ंगा लग रहा था। हम इसी तनख्वाह में यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, कोई हमारे पास अलग से वो नहीं है, और जिसमें कि यहाँ पे हमारे पहाड़ों से आके किराए पे रह रहे हैं। किराए पे आके आज हमारी ऐसी दशा हो गई है कि मकान मालिकों के द्वारा कमरा खाली करवाने के लिए कहा जा रहा है। कॉलेज प्रशासन आज तक हमारे पद तक का स्वीकृति नहीं करा पाया, जबकि आउटसोर्स आप उसी आदमी को कर सकते हो जिसको मतलब आपके पास अगर पद नहीं है तो 2 से 10 दिन से ज़्यादा आप आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं। अब हमारी मांग ये है कि हमारे पद सृजित करे जाएँ तत्काल।